ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रामू और शामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू अपनी पत्नी सुनीता और बेटी स्नेहा के साथ रहता था। वही शामू अपनी पत्नी उर्मिला का साथ रहता था। रामू और शामू के माता पिता ने अपनी मौत से पहले खेत का जमीन दोनों भाइयों को बराबर बराबर बांट दी थी। दोनों अपने खेत में खेती करते थे। रामू बहुत मेहनत करता था। वो पूरा दिन खेत में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता था। वहीं शामू बहुत आलसी था। उसे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था। वो थोड़ा समय काम करता और फिर आराम करता। एक दिन शामू घर पर बैठ के कुछ सोच रहा था। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? आप क्या सोच रहे हो? उर्मिला, तुम्हें नहीं लगता कि भाई का खेत ज्यादा बड़ा है? पर ससुर जी ने तो आप दोनों को बराबर का जमीन दिया है। हाँ, पर उन्हें इतनी बड़ी जमीन की क्या जरूरत है? हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमें ज्यादा जमीन की जरूरत होगी ना? उर्मिला समझ जाती है शामू के दिल में लालच भरा है। वो शामू को बहुत समझाती है पर वो नहीं मानता। वही रामू की पत्नी और वो दोनों खेत में बहुत मेहनत करते हैं। सुने जी, इस बार खेत में खाद और पानी बहुत अच्छा डाला गया है। इस बार तो फसल बहुत अच्छा होगा। हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। अब बाकी भगवान की मर्जी। ये कह के दोनों घर जाते हैं। रामू खाना खाने बैठता है। खाना खा के वो सो जाता है। इसी तरह दोनों भाइयों का जीवन बीत रहा था। रामू दिन रात मेहनत करता था और शामू जमीन की लालच में दिन रात परेशान रहता था। कुछ दिन बाद एक बड़ा जमींदार गांव में आता है। उसे गांव वालों से पता चलता है कि रामू और शामू का बहुत बड़ा जमीन है जिसमें बहुत अच्छी फसल होती है। जमींदार दोनों भाइयों से मिलने जाता है। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम दोनों की जमीन बड़ी है। अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेचोगे तो मैं तुम्हें जमीन का दुगना पैसा दूंगा। नहीं सर जी, हमें जमीन नहीं बेचना। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। हाँ, हमें जमीन नहीं बेचना। शामू की बात सुन के रामू बहुत खुश होता है। जमींदार की बात सुन के शामू के दिल में लालच जग जाता है। वो सोचता है कि मैं भाई की जमीन अपना नाम करके बेच दूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। और शाम को शामू रामू के पास जाता है और कहता है, भाई, क्यों ना हम दोनों साथ में खेती करें तो कैसा होगा? है क्यों नहीं? साथ में खेती करने से फसल और अच्छी होगी और मेहनत भी कम हो जाएगीगा। दोनों भाई अगले दिन साथ में खेत जाते हैं और साथ में खेती करते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। शामू रामू के पास जाता है और कहता है, भाई, मुझे लगता है आपको शहर जाकर काम करना चाहिए। अब स्नेहा बड़ी हो रही है। उसकी पढ़ाई शादी सब के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। लेकिन खेत का काम कौन करेगा? भाई, मैं हूं ना। मैं सारा काम संभाल लूंगा। आप परेशान मत होइए। रामू अपने भाई पर भरोसा करके शहर चला जाता है। वही शामू रामू के जाने के बाद जमीन को बेच देता है। कुछ दिन बाद रामू गांव आता है तो देखता है कि उसके खेत में कोई फसल नहीं है। वो बहुत सोच में पड़ जाता है और घर जाता है। घर जाके उसकी पत्नी उसे सारी बात बता देती है। रामू ये सुन के बहुत गुस्सा होता है और शामू के पास जाके कहता है, तुमने खेत क्यों बेच दी? वो भी मुझसे बिना पूछे। भाई, खेती करके हम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमाते हैं? उसको बेचने के बाद बहुत पैसा मिला है। हम शहर जाके कोई काम शुरू करते हैं। नहीं, मुझसे पैसे नहीं चाहिए। तुमने बहुत गलत किया है। पूर्वजों की जमीन बेच के, वो भी मुझसे बिना पूछे। ये कह के रामू वहां से चला जाता है। शामू की पत्नी कहती है, आपने भाई को धोखा दे के अच्छा नहीं किया। शामू अपनी बीवी को डांटता है।
वो गांव छोड़ के शहर चला जाता है, वहां अपनी अच्छी जिंदगी गुजारता है। लेकिन कुछ दिन बाद शामू का काम बंद हो जाता है और वो बहुत गरीब हो जाता है। उसकी पत्नी के कहने पर वो दोनों फिर से गांव जाते हैं। रामू देखता है कि उसके भाई के पास एक छोटी सी जमीन होती है जिसमें बहुत अच्छी फसल होती थी। उसका भाई सुखी और इज्जत वाली जीवन गुजार रहा था। शामू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने भाई के पास जाता है। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको धोखा देके बहुत बड़ी गलती की है। शामू, तुम्हें लालच को अपना अंदर जगह नहीं देना चाहिए था। भाई, आप सही कह रहे हो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। रामू के आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने भाई को माफ कर देता है। दोनों फिर से खेत में काम करने लगते हैं और एक साथ रहते हैं। शामू को भी एहसास होता है कि पैसों से बढ़ के अपनों का साथ होता है। दोनों एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। इसे ये सीख मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में पैसों से बढ़ के रिश्ते होते हैं और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।